ब्रांड्स के बारे में तो आपने बहुत सुना है। अपनी क्रेडिबिलिटी शो करके ब्रांडेड बनने की कोशिश की है? नहीं की। क्या वजूहात हैं? कभी सोचा आपने? ब्रांडेड आप अपनी सोच से बनेंगे और इसके लिए सबसे पहले अपनी जुबान पे काम कीजिए। ये जो ब्रांड कॉन्शियसनेस है, ये हमारे माशरे में फैलती चली जा रही है। कितने हम में से लोग हैं जो ब्रांडेड पीपल्स हैं? कोई भी नहीं। जिस कौम में तालीम को आम ना किया जाए वो कौमें माशरती तौर पर बर्बाद हो जाती हैं। हमने दूसरों के ब्रांड को अपने आप पर लागू करके ब्रांडेड बनने की कोशिश की है। आप दूसरों का ब्रांड पहन के कभी भी ब्रांडेड नहीं हो सकते। शख्सियत को ब्रांड कीजिए, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने करैक्टर को ब्रांड कीजिए। आज हम बात करेंगे कि ब्रांड्स के बारे में तो आपने बहुत सुना है। ब्रांडेड सूट भी आपने देखे हैं, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड जो है वो आपके सोफ़ाज़, ब्रांडेड आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ ब्रांड पर जो है वो डिपेंड करती है। हर चीज़ में हम ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं। गाड़ी है तो ब्रांड की होनी चाहिए, घर है तो ब्रांडेड होना चाहिए, कर्टन्स हैं तो ब्रांडेड होने चाहिए, हमारे पास टेबल हैं, चेयर हैं, व्हाटएवर, एक हमारे पास पानी पीने वाला ग्लास भी है तो जी वो भी ब्रांड का होना चाहिए। ये जो ब्रांड कॉन्शियसनेस है, ये हमारे माशरे में फैलती चली जा रही है। लेकिन कभी किसी ने गौर किया है कि हम खुद कितने ब्रांडेड हैं? हमारी सोच कितनी ब्रांडेड है? हमारी पर्सनैलिटी कितनी ब्रांडेड है? कभी किसी ने अपनी शख्सियत पे काम करने की कोशिश की है कि हम खुद कितने ब्रांड हैं? नहीं। आप दूसरों के नाम के ब्रांड पहनकर ये समझते हैं कि आप ब्रांडेड हैं। कभी आपने अपना नाम बनाकर अपनी ज़ात को जो है वो सामने लाकर अपनी क्रेडिबिलिटी शो करके ब्रांडेड बनने की कोशिश की है? नहीं की। क्या वजूहात हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि आपने अपनी शख्सियत पर काम नहीं किया, आपने दूसरों की सोच पे काम किया है। आपकी अपनी सोच उस वक्त बिल्कुल मान पड़ गई जिस वक्त आपने दूसरों के ब्रांड्स को अपनी जो है वो ज़रूरत बना लिया। देखिए, ब्रांडेड जो ब्रांड्स होते हैं ना, ये आपकी ज़रूरत बनने के लिए आपको एक्सपोजर क्रिएट करते हैं। आपके लिए जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं, ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप उनका ब्रांड लेने के लिए बिल्कुल मतलब एबनॉर्मल हो जाए। आप पागलों की तरह जो है वो उस ब्रांड की तरफ भागें कि जी फलाने ब्रांड पर जो है वो सेल लगी हुई है तो ख़वातीन जो है वो कभी ज़फ़ायर की तरफ जा रही हैं, तो कभी जो है वो किसी और ब्रांड की तरफ जा रही हैं। ये क्यों होता है आपको पता है? ये इसलिए होता है कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि उनका ब्रांड इस काबिल है कि आप उसे पहन के ब्रांडेड बनेंगे। कभी अपनी शख्सियत पे खुद भी काम करने की कोशिश करें, कभी अपने जहन को कुशादा करने की कोशिश करें। कितने हम में से लोग हैं जो ब्रांडेड पीपल्स हैं? कोई भी नहीं। शायद 10% लोग हमारे पास ऐसे हैं जिन्हें हम ब्रांड कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके अपना एक म्यार, अपना एक मुकाम बनाया। हम में से 90% लोग जो है वो अपने घरों में इसी सोच के साथ जी रहे हैं कि शायद हम कभी ब्रांड ही नहीं बन सकते, हम दूसरे का ब्रांड पहन कर जो है वो ब्रांडेड कंसीडर किए जाएंगे। आज आपके पास कितनी ब्रांडेड गाड़ी, आपकी इस गाड़ी से उतरते हैं, लोगों ने आपका मुवाजना और आपकी पर्सनैलिटी का मुवाजना आपकी गाड़ी से करना शुरू किया है। आपके पास कितना महंगा मोबाइल है, आपके पास कितने महंगे आप कपड़े पहनते हैं, कितने महंगे आपके जूते, कितने महंगे आपके बैग हैं, इस चीज़ से लोग आपकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इवन के एक रेडी वाला भी आपको तब इज्जत देता है जब आपके पास आईफोन हो। एक रेडी वाला भी आपको तब इज्जत देता है जब आप एक अच्छी बड़ी गाड़ी से जो है वो उससे कोई चीज़ खरीद रहे हो। ये कॉन्सेप्ट और ये थिंकिंग हो चुकी है हमारे पाकिस्तानियों की, क्योंकि यहाँ जहालत बढ़ चुकी है। जिस कौम में तालीम को आम ना किया जाए वो कौमें माशरती तौर पर बर्बाद हो जाती हैं। उन कौमों का म्यार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपनी महदूद सोच तक रह जाता है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते। उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती इतना सोचने की। तालीमी याफ्ता कौमें तरक्की याफ्ता कौमें बनती हैं। तालीमी याफ्ता कौमें जो हैं वो तरक्की करके अपने मुल्क, अपने कौम का नाम रोशन करती हैं। आज हम अपने मुल्क का नाम क्या रोशन कर रहे हैं कि हम 2 नंबरी में नंबर 1 पर हैं, हम झूठ बोलने पे नंबर 1 पे हैं, हम अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करने पे नंबर 1 पे हैं, हम दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जो है वो पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करने पे तुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को ब्रांड बनाने पे काम नहीं किया, हमने ब्रांड पहनने पे काम किया है। हमने दूसरों के ब्रांड को अपने आप पर लागू करके ब्रांडेड बनने की कोशिश की है। आप दूसरों का ब्रांड पहन के कभी भी ब्रांडेड नहीं हो सकते। आपने ये जो कोट है वो नेक्स्ट का पहना है तो आप ब्रांडेड है? नहीं, मेरी नज़र में आप ब्रांडेड नहीं हैं,
किसी भी पढ़े लिखे आदमी की नज़र में आप तब तक ब्रांडेड नहीं है जब तक आपकी शख्सियत ब्रांडेड नहीं है। शख्सियत को ब्रांड कीजिए, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने करैक्टर को ब्रांड कीजिए और इसके लिए सबसे पहले अपनी ज़ुबान पे काम कीजिए, अपनी लैंग्वेज को बेहतर कीजिए, अपनी क्रेडिबिलिटी। अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है तो आपकी ज़ुबान में शाइस्तगी होनी चाहिए, आपकी सोच में ठहराव होना चाहिए और पुख्तगी होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप समझते हैं कि आप ब्रांडेड होने चाहिए तो आपको कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिन पे काम करना पड़ेगा अपनी शख्सियत पे अगर आपको ब्रांड बनना है। सबसे पहले आपने इर्द गिर्द अपने जो लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपकी पहचान है, वो आपने जो है वो तब्दील करने हैं। अगर आपकी पहचान ऐसे लोग हैं जिनके पास ना नौकरियां हैं, जो ना नौकरी करना चाहते हैं, सारा दिन फारिग रहते हैं, ना उनके खाना पीना अच्छा है, ना उनके कपड़े पहनने का अंदाज़ अच्छा है, ना उनके बोलने का अंदाज़ अच्छा है, तो ज़ाहिर है आप जिस सोबत में बैठेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जिनको बात करने की तमीज़ है, जो बाकायदा तौर पर पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी पर काम करते हैं, अपने आप को ब्रांड बनाने पे काम करते हैं, अगर आप उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करेंगे या उन लोगों की सोबत में बैठेंगे तो आप ब्रांडेड बनेंगे। ब्रांडेड आप अपनी सोच से बनेंगे, कभी भी आप किसी दूसरे का ब्रांड पहनने से ब्रांडेड नहीं बन सकते। तो आज से अपनी शख्सियत को ब्रांड बनाने पे काम करें, अपनी शख्सियत को निखारने पे काम करें, अपनी ज़ुबान और अपने किरदार पे काम शुरू करें। झूठ बोलने से गुरेज करें। सबसे पहली बात, जो बंदा झूठ बोलता है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है, लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। आप एक दफ़ा झूठ बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, तीसरी दफ़ा लोगों को पता चल जाएगा कि आप झूठे हैं। किसी पर भी तोहमत ना लगाएं, किसी के ख़िलाफ़ भी साजिश ना करें, किसी के बारे में भी गलत बात ना करें। अच्छा भाई, एक बंदा बहुत बुरा है, आपको बहुत बुरा लगता है, आप उस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करने की कोशिश करेंगे बट लोगों को समझ आ जाएगी, पढ़े लिखे लोग आपसे जो है वो इज्तनाब करना शुरू कर देंगे, आपको अच्छी कम्युनिटी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक दूसरे शख्स की क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हो, आप उसके बारे में उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो। जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने मना फरमा दिया है, अगर आप वही काम करेंगे तो आप यकीन करें आप ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। दुनिया में झूठे लोगों की कोई दुनिया नहीं है, झूठे लोगों के साथ कोई नहीं चलना चाहता, लोग हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, अच्छी बात करने वाले की बात सुनना चाहते हैं। तो आज से इन ब्रांड कॉन्शियसनेस को छोड़ के अपनी शख्सियत को ब्रांड बनाने पे काम करें ताकि आप ज़िंदगी को आसानी के साथ जी सकें। मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप अपनी शख्सियत को ब्रांड बनाने पे कैसे काम करेंगे, इस हवाले से भी अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं या आपके जहन में कोई भी ऐसी बात है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं व्लॉग करूं, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अपनी शख्सियत पे काम करें, लोगों के ब्रांड्स को छोड़ के आप ख़ुद ब्रांड बने ताकि आप जो भी पहने वो ब्रांड बन जाए। एक सादगी पसंद इंसान, एक सच्चा और खरा इंसान, चाहे 10 रुपये वाली चीज़ भी पहन ले वो तब भी ब्रांडेड है। कहते हैं ना, फटे हुए कपड़ों में भी लोग ब्रांडेड होते हैं। ये शख्सियत और आपका किरदार साबित करता है कि आप कितने ब्रांडेड हैं। अपनी सोच ब्रांडेड कर लें, आप भी ब्रांड बन जाएंगे और आपको दूसरे ब्रांड्स की जो है वो कोई क्रेडिबिलिटी उठाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा अपने मामलात और अपने हालात और अपने अमल से ब्रांड बनता है। इसी तरह इंसान ने भी अपने किरदार से ब्रांड बनना होता है। तो आज से ही शुरू करें कि आपको ब्रांड कैसे बनना है।